वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं डेटा टैब के अंदर दिए गए आउटलाइन ग्रुप को टेक अप करूंगा एंड दिस इज पार्ट नंबर 2, ऑटो आउटलाइन यूजिंग सम एंड सब टोटल फंक्शन। आप इस डेटा टैब के अंदर देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर एक आउटलाइन ग्रुप दिया गया है और इस आउटलाइन ग्रुप के अंदर अगर मैं ग्रुप की कमांड में जाता हूं तो यहाँ पर एक कमांड ऑटो आउटलाइन की है। मैं इस ऑटो आउटलाइन की कमांड को सम फंक्शन और सब टोटल फंक्शन के साथ टेक अप करूंगा। आइएगा मूव करते हैं सबसे पहले सम फंक्शन की तरफ और उसके बाद सब टोटल फंक्शन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर मैं डेटा को आउटलाइन करूंगा। इसके लिए मुझे क्रिएट एन ऑटो आउटलाइन कमांड को यूज करना है, दैट इज ऑटो ग्रुपिंग। डेटा की ऑटोमेटिकली ग्रुपिंग हो जाए, दिस इज पॉसिबल if data set contains sum totals and subtotals which are created with the help of sum and subtotal functions, then Excel can create groups automatically. It means अगर हमारी डेटा के अंदर सम फंक्शन और सब टोटल का फंक्शन यूज करके कुछ टोटल्स को या सब टोटल्स को कैलकुलेट किया गया है तो उस सर्कमस्टांस के अंदर एक्सेल ऑटोमेटिकली डेटा की ग्रुपिंग कर सकता है। मेरे पास नीचे यहां पर 4 इयर्स का डेटा दिया गया है। इन 4 इयर्स के अंदर मुझे 4 क्वार्टर्स दिए गए हैं और इन 4 क्वार्टर्स के अंदर कुछ वैल्यूज दी गई हैं। मुझे फर्स्ट क्वार्टर के अंदर यहां पर जनवरी फरवरी मार्च का टोटल लेना है, सेकेंड क्वार्टर के अंदर अप्रैल मई जून का टोटल लेना है एंड सो ऑन। इसके लिए मैं यहां पर सम के फंक्शन को यूज कर रहा हूं, सम। मैंने जनवरी फरवरी मार्च की कंप्लीट रेंज को दे दिया, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास 2019 का फर्स्ट क्वार्टर का सम आ गया। मैंने इसी फंक्शन को नीचे ड्रैग डाउन कर दिया, मेरे पास डिफरेंट ईयर्स का फर्स्ट क्वार्टर का सम निकल कर आ गया। सिमिलरली अब मैं सम के फंक्शन को सेकेंड क्वार्टर के अंदर इंप्लीमेंट कर रहा हूं और मैंने अप्रैल टू जून के डेटा को सिलेक्ट कर दिया, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। ये सेकेंड क्वार्टर का भी मेरे पास सभी ईयर्स का टोटल आ गया। सिमिलरली आई डू इट फॉर थर्ड क्वार्टर। फिल हैंडल की हेल्प से मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया एंड नाउ आई मूव ऑन टू द लास्ट वन, दैट इज फोर्थ क्वार्टर। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। ये फिल हैंडल की हेल्प से मैंने नीचे ड्रैग कर दिया। अब मुझे ग्रैंड टोटल चाहिए तो मैं इसके लिए भी सम के फंक्शन को टेकअप करूंगा और यहां पर मैं फर्स्ट क्वार्टर को दे रहा हूं कॉमा, सेकेंड क्वार्टर का टोटल कॉमा, थर्ड क्वार्टर का टोटल कॉमा एंड इन द लास्ट फोर्थ क्वार्टर का टोटल। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। इस ग्रैंड टोटल को फिल हैंडल के जरिए नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं तो मेरे पास चारों सालों का ग्रैंड टोटल आ गया। अब स्टूडेंट देखिएगा, मुझे यहां पर इनकी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करने के लिए यहां पर अब बहुत ही सिंपल सा मुझे स्टेप लेना है। मैंने ये 2019 के फरवरी के सेल के अंदर क्लिक किया एंड आई गो टू ग्रुप और ग्रुप के अंदर मैं ऑटो आउटलाइन पर क्लिक कर रहा हूं। जैसे ही मैंने ऑटो आउटलाइन पे क्लिक किया, आप देखिएगा कि ये सारी ग्रुपिंग ऑटोमेटिकली हो गई। मैं 1 पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास सिर्फ ग्रैंड टोटल आ गया, 2 पे क्लिक करता हूं तो डिफरेंट क्वार्टर्स का टोटल आ गया, 3 पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास सभी क्वार्टर्स का डिटेल में टोटल आ गया। अगर मैं बीच में से किसी भी क्वार्टर को हाइड करना चाहता हूं तो मैंने ये माइनस सिंबल को क्लिक कर दिया। जैसे मैं माइनस सिंबल को क्लिक करूंगा तो ये सारा इन क्वार्टर्स का डेटा हाइड हो जाएगा। आई विल गेट द कंप्लीट ग्रुपिंग। और जैसे ही मैं इनके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सारा डेटा एक्सपैंड होता जाएगा। सो ये मेरे हाइड और डिटेल बटन्स हैं। अगर मैं फर्स्ट पे क्लिक करता हूं तो आप देखिएगा सिर्फ ग्रैंड टोटल आ रहा है, सेकेंड पे क्लिक कर रहा हूं तो इनके क्वार्टर्स का टोटल और ग्रैंड टोटल आ रहा है, थर्ड पे क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास कंप्लीट
मेरा ओरिजिनल डेटा आ गया। इट मीन्स मेरे लिए ये कॉलम की ग्रुपिंग करना बहुत आसान हो गया। हमने इसके लिए जिन स्टेप्स को लिया वो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए दे दिए। सिलेक्ट एनी सेल इन वन ऑफ द कॉलम दैट यू वांट टू ग्रुप, हमने फरवरी के सेल पे क्लिक किया था। गो टू डेटा टैब, उसके बाद आउटलाइन ग्रुप के अंदर यहाँ पर हम डेटा टैब के अंदर ग्रुप के अंदर इस ऑटो आउटलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। सो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली ग्रुप हो जाएगा। अब अगर मुझे ये सारा ग्रुप डेटा अनग्रुप करना है कि ये सारी ग्रुपिंग हट जाए, तो मैं यहाँ पर एक बारी फिर क्लिक करता हूँ, आई गो टू अनग्रुप, और इस बारी मैं क्लियर आउटलाइन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने क्लियर आउटलाइन पे क्लिक किया, सारी की सारी ग्रुपिंग यहाँ से रिमूव हो गई। ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे दिया। अनग्रुपिंग के लिए आप किसी भी सेल को सिलेक्ट कीजिए, अनग्रुप कमांड के अंदर क्लियर आउटलाइन पे क्लिक कीजिए और सारा डेटा अनग्रुप हो जाएगा। अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल को टेकअप कर रहा हूं। यहां पर मैं सम फंक्शन को यूज नहीं करूंगा बल्कि सब टोटल फंक्शन को टेकअप करूंगा। मेरे पास इस जगह पर ये सारा डेटा रो के अंदर दिया गया है। एक साल के अंदर 4 क्वार्टर्स हैं, तो ये 4 क्वार्टर्स का मुझे टोटल निकालना है। मैं इस जगह के ऊपर अब सब टोटल के फंक्शन को टेकअप करूंगा। सब टोटल के फंक्शन के अंदर मुझे सम का फंक्शन 9th पॉइंट पे दिया गया है। सो या तो मैं 9 पे क्लिक कर दूं या 9 मैं यहां पे लिख दूं। मैं 9 पे क्लिक कर रहा हूं। जैसे मैंने 9 पे क्लिक किया, 9 नंबर यहां पर आ गया। कॉम, ये तो फंक्शन नंबर था। अब मेरे को ये यहां पर रेफरेंस देनी है। मैंने D2 टू D4 की रेफरेंस दे दी और पेरेंथेसिस क्लोज। मेरे पास यहां पर 2019 के अंदर फर्स्ट क्वार्टर का टोटल आ गया 427। मैंने इसी फंक्शन को, सब टोटल के फंक्शन को राइट साइड के ऊपर कॉपी कर दिया। आप नोट कीजिएगा, ये मैं 552 के ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो यहां पर मेरे पास ये इसका फंक्शन लिखा हुआ है। सिमिलरली अब मैं यहां पर भी सब टोटल के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। पहला आर्गुमेंट है फंक्शन नंबर, तो फंक्शन नंबर मेरे पास 9 है, कॉम। उसके बाद मेरे को रेफरेंस देना है, तो मेरे पास रेफरेंस ये दिया गया है D6 टू D8, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मैंने इसी फंक्शन को राइट साइड के ऊपर कॉपी कर दिया, तो मेरे पास डिफरेंट ईयर का सेकेंड क्वार्टर का भी टोटल आ गया। थर्ड क्वार्टर के लिए दोबारा से सम टोटल का फंक्शन ले रहा हूं। मुझे सम करना है तो मैंने फंक्शन नंबर 9 ले लिया, कॉम, और इसके बाद अब मैं इस नंबर की रेफरेंस को टेकअप कर रहा हूं, पेरेंथेसिस क्लोज, एंटर। मैं सब टोटल के इस फंक्शन को राइट साइड के ऊपर ड्रैग कर देता हूं, तो मेरे पास सभी ईयर्स का थर्ड क्वार्टर का टोटल आ गया। लास्ट के अंदर मैं यहां पर सब टोटल एक बारी फिर ले रहा हूं। फर्स्ट आर्गुमेंट इज फंक्शन नंबर इज 9, तो मैंने 9 पे क्लिक कर दिया, कॉम। इसके बाद रेफरेंस के लिए मैं ये सारी वैल्यूज को ले रहा हूं, D14 टू D16, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। यहां पर मेरे पास फोर्थ क्वार्टर की वैल्यू 2019 के अंदर आ गई। मैंने फिल हैंडल को लेके राइट साइड के ऊपर ड्रैग कर दिया, तो मेरे पास सभी ईयर्स का फोर्थ क्वार्टर का टोटल आ गया। अब स्टूडेंट देखिएगा, ये तो मैंने सब टोटल लिया। अब मैं नीचे यहां पर सम के फंक्शन को ले रहा हूं। सम के अंदर मुझे D5 को टेकअप करना है, इसके बाद कॉमा, D9, कॉमा, D13, कॉमा, और इसके बाद मुझे D17 पे क्लिक करना है, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। ये मेरे पास सम का फंक्शन यहां पर आ गया। आप सम का फंक्शन फार्मूला बार के अंदर भी देख सकते हैं। मैंने इसी फंक्शन को राइट साइड पे ड्रैग कर दिया, तो मेरे पास ये ग्रैंड टोटल इन सभी ईयर्स का निकलकर आ गया। अब मुझे यहां पर ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करने के लिए मैं किसी भी सेल पे क्लिक कर दूं,
आप किसी भी सेल पे क्लिक कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गो टू डेटा टैब और डेटा टैब के अंदर आउटलाइन ग्रुप के अंदर ग्रुप कमांड में ऑटो आउटलाइन, जैसे ही मैंने ऑटो आउटलाइन पे क्लिक किया आप यहां पर देख रहे हैं कि ये ग्रुपिंग बन गई। मैं इसको हाइड कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं हमारे पास ये कंप्लीट 4 ईयर्स के अंदर 4 क्वार्टर का डेटा और ग्रैंड टोटल यहां पर आ गया। अगर मैं यहां पर 1 पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ ग्रैंड टोटल आएगा, 2 पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास डिफरेंट क्वार्टर्स का और ग्रैंड टोटल आ गया, और अगर 3 पे क्लिक करूंगा तो ये सारा डेटा मेरा एक्सपेंड हो गया फॉर डिफरेंट ईयर्स फॉर डिफरेंट क्वार्टर्स। इट मीन्स मेरे पास ये अब हाइड और डिटेल बटन्स आ गए और मैं इनकी मदद से किसी भी क्वार्टर का डेटा हाइड कर सकता हूं और किसी भी क्वार्टर के डेटा को मैं एक्सपैंड कर सकता हूं, उसकी डिटेल को शो कर सकता हूं। हमने जिन स्टेप्स को यहां फॉलो किया वो मैंने आपके रेफरेंस के लिए दे दिए। सिलेक्ट एनी सेल इन वन ऑफ द रोज दैट यू वांट टू ग्रुप, आप इनमें से किसी भी सेल के अंदर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद डेटा टैब के अंदर आउटलाइन ग्रुप के अंदर क्लिक ग्रुप कमांड एंड सिलेक्ट ऑटो आउटलाइन। डेटा टैब के अंदर ग्रुप कमांड के अंदर आप ऑटो आउटलाइन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये हाइड और डिटेल बटन्स हमारे को यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। और अगर मुझे इसको अनग्रुप करना है तो मैं किसी भी ग्रुप के डेटा को सिलेक्ट कर लूं विदाउट हेडर्स, आई गो टू अनग्रुप और इस बारी मैं क्लियर आउटलाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा उस ग्रुप का सारी ग्रुपिंग क्लियर हो गई। अगेन आई सिलेक्ट अनग्रुप के अंदर क्लियर आउटलाइन, और अगर मैं यहां पर एक सेल पे क्लिक कर दूं, अनग्रुप पर जाऊं और क्लियर आउटलाइन करूं तो सारी की सारी ग्रुपिंग समाप्त हो गई। सो अगर आपने किसी पर्टिकुलर ग्रुप को अनग्रुप करना है तो उस ग्रुप के डेटा को सिलेक्ट कीजिए, और अगर आप पूरे का पूरा डेटा अनग्रुप करना चाहते हैं तो आप किसी भी एक सेल पे क्लिक करके इस अनग्रुप के अंदर क्लियर आउटलाइन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए लिख दिया, सिलेक्ट ओनली ग्रुप डेटा विदाउट हेडिंग अनग्रुप एंड क्लियर आउटलाइन। इससे उस पर्टिकुलर ग्रुप का डेटा अनग्रुप हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा का पूरा डेटा अनग्रुप करना है तो कहीं एक जगह के ऊपर सेल के ऊपर क्लिक कर दीजिए एंड देन गो टू द अनग्रुप एंड क्लियर आउटलाइन कमांड। ये पूरा का पूरा डेटा आपका अनग्रुप हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर विल बी क्वाइट हेल्पफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच।